अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम फ़ी डिफ़ाल्टर के ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इस फ़ीचर में कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो बेसिकली फ़ी डिफ़ाल्टर में आप उन बच्चों की डिटेल देख सकते हैं जिनके ऊपर फ़ीस अभी वाजिबुल अदा है। तो आपके जितने भी बकाया जात हैं, जितने भी वाजिबुल अदा जो अमाउंट है वो आप फ़ी डिफ़ाल्टर्स में देख सकते हैं, यानी वो पेरेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो डिफ़ाल्टर्स हैं जिन्होंने आपकी फ़ीस अभी तक सबमिट नहीं कराई है, चाहे उस पर 1 मंथ की फ़ीस हो, चाहे उस पर जितने मंथ की भी फ़ीस हो, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन यही है कि आप अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल पे क्लिक करने के बाद सारे ही डिपार्टमेंट्स रिलेटेड, सारे ही क्लासेस और सारे ही सेक्शंस में जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जितनी भी फ़ीस है वो सब की सब यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगी और उन सारे बच्चों के नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे और हर रो में आपको उसका नंबर, जीआर नंबर, नेम, फादर नेम, उसकी फैमिली आईडी इंडिविजुअली आपको शो होंगे, वो कौन सी क्लास में है और उसके ऊपर कितना अमाउंट ड्यू है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है क्लास वाइज, मैं इंडिविजुअली भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं डिफ़ाल्टर्स मुख्तलिफ रेंज से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम क्लास वाइज को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहली रो में जो स्टूडेंट है उसके ऊपर इतना अमाउंट ड्यू है और उसकी जो लास्ट पेमेंट आई है वो अक्टूबर 2022 में आई, यानी उसके बाद से उन्होंने दोबारा फ़ीस सबमिट नहीं करवाई। आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि एक क्रिएट मैसेज पे क्लिक करेंगे। क्रिएट मैसेज पे क्लिक करने के बाद उसका एक जो मैसेज है, एसएमएस है, वो जनरेट हो जाएगा और डेटाबेस में चला जाएगा और फिर हमारा जो एसएमएस सेंड करने का जो फ़ीचर है या जो हमारा एसएमएस सेंड करने वाला ऑप्शन है, जो आपको किसी दूसरी वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे एसएमएस सेंड होता है, वो ख़ुद ब खुद ही सेंड हो जाएगा। आपने जस्ट क्रिएट मैसेज पर क्लिक करना है। आप चाहें तो पूरी की पूरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप उनके बल्क वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस वक्त 3 स्टूडेंट्स पे चेक लगाता हूँ और ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, सिर्फ ये फंक्शन उन्हीं रोज़ पे काउंट होते हैं जिन पे चेक लगे होते हैं। अगर आप पूरी ही इस व्यू को चेक लगाना चाहते हैं जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट आल पे क्लिक करेंगे तो सारे ही स्टूडेंट्स पे चेक लग जाएंगे। तो आप क्रिएट मैसेज करेंगे, सारे बच्चों के एसएमएस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, सारे बच्चों के पेरेंट्स के पास एसएमएस चले जाएंगे। खैर, मैं यहाँ पर सबको चेक करने के बजाय मैं चंद ही रोज़ को चेक लगाता हूँ, जिससे जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रिंट लिस्ट, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे पास इन बच्चों की लिस्ट आ गई है। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। मैं अगर सब क्लिक कर लूँ और प्रिंट लिस्ट पे आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास कोई 15 पेजेस टोटल जनरेट हुए हैं जिनमें बच्चों की सारी डिटेल्स मेरे पास शो हो रही हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप इन सारी लिस्ट को डिटेल में प्रिंट कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं और क्लास वाइज जाके उन बच्चों को नोटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका स्कूल वाउचर्स पे काम करता है तो आप ये कर सकते हैं कि आप बेसिकली सारे बच्चों के वाउचर्स जनरेट कर सकते हैं। अब पूरे स्कूल के वाउचर्स आप अगर देखेंगे, मैंने इस वक्त पूरे स्कूल को ही सेलेक्ट किया हुआ है। हर जगह आल क्लासेस, आल डिपार्टमेंट और आल सेक्शन लगाया हुआ है, जिससे सारे ही स्कूल के जो वाउचर्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। मगर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी एक क्लास को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से किसी एक सेक्शन को सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ KG1 के ए सेक्शन के बच्चों की यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप हर क्लास के अलग वाउचर्स यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करेंगे सारी क्लास के बच्चों को, यहाँ से सेलेक्ट ऑल फॉर प्रिंटिंग, उसके बाद आप जस्ट प्रिंट बल्क वाउचर्स पे क्लिक कर लेंगे। अब ये प्रोसेस
थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि वाउचर सारे बच्चों के जनरेट होने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे। मैंने इसीलिए होल स्कूल नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और होल स्कूल प्रिंट करने का फ़ायदा नहीं है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अगर आप होल स्कूल के वाउचर्स प्रिंट करना चाहते हैं। मगर अगर आप सिर्फ हर क्लास में अलग अलग जाके वाउचर्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप हर क्लास को अलग अलग सेलेक्ट करके उनके वाउचर्स बल्क में प्रिंट करें। तो ये आपको एक पीडीएफ की जो फाइल होगी वो शो होगी यहाँ पर। ओके, तो इस सूरत में मेरे पास पीडीएफ की फ़ाइल शो नहीं हुई है, बल्कि ये हमारे फ़ोल्डर में जो हमारा फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर होता है वो आपको किसी और जो इंस्टॉलेशन की वीडियो है या इंट्रो की वीडियो है उसमें बताया जाएगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका एक डेडिकेटेड फ़ोल्डर भी होता है। तो ये बेसिकली जितने भी वाउचर्स हैं उस फोल्डर में क्रिएट हो गए। तो मैं उस फोल्डर में जाने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे KG1 के मैंने वाउचर्स क्रिएट किए हैं। मैं अब किसी और क्लास 4 के वाउचर्स क्रिएट कर लेता हूँ। सर्च करके मैं बल्क वाउचर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखें मैंने इस वक्त कोई भी स्टूडेंट या कोई भी रो सेलेक्ट नहीं की हुई, तो ये मुझे यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है। जबकि मैं इसको चेक कर लूँगा यहाँ से। अब ये वाउचर्स क्रिएट होने में थोड़ा सा शायद टाइम ले, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो ये प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है। मैं आपको अब फ़ोल्डर में जाके शो करता हूँ कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस वक्त अपने सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर में आ गया हूँ। यहाँ पर बेसिकली मार्कशीट्स, रोल नंबर स्लिप्स और प्रिंट के फ़ोल्डर होंगे। आपने बेसिकली प्रिंट के फ़ोल्डर में जाना है और आपने प्रीवियसली जितने भी वाउचर्स क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आपको पीडीएफ की सूरत में मिल जाएंगे। तो ये मेरे प्रीवियसली क्रिएटेड वाउचर्स हैं। मैं इनमें से किसी भी एक पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है जिसमें बच्चों के जो वाउचर्स हैं वो जनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 वाउचर्स हैं, 10 बच्चे हैं इस क्लास में जिनकी फ़ीस सबमिट होनी है। और मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। हर बच्चे की वाउचर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह किसी और फाइल में आते हैं, यहाँ पर KG2 क्लास है, इसके बच्चों के वाउचर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर 14 वाउचर्स हैं जिनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है फ़ी वाउचर का, जिसमें आप फ़ी डिफ़ॉल्टर्स के इस फॉर्म में आप मैसेज भेज सकते हैं पेरेंट्स को। आप यहाँ से उनकी लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं अपने डेटा के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा आप बच्चों के लिए वाउचर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इंडिविजुअल की तरफ। यहाँ पर आप बच्चे को डिफरेंट पैरामीटर से सर्च कर सकते हैं, उसके नेम से, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से, उसकी फैमिली आईडी से और उसके फादर नेम के थ्रू। तो मैं यहाँ पे फादर नेम में लिखता हूँ किसी फादर का नाम, और जैसे मैंने टाइप किया तो अगर आपको याद हो तो इस फादर के 4 बच्चे थे जिनकी फ़ीस हमने जमा की थी, लेकिन एक बच्चा रह गया था जिसके ऊपर 1000 बाकी थे, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। अदरवाइज़ मैं किसी फैमिली को सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे इस वक्त कोई ऐसी फैमिली या मैं इस फैमिली को सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस फैमिली में 4 बच्चे हैं जिनके ऊपर इतनी फ़ीस बकाया है, और टोटल जो इनके ड्यूज़ है वो हमेशा यहाँ पे आपको दिखाई देते रहेंगे। ओके, तो अब हम डिफ़ॉल्टर की रेंज की तरफ आते हैं। डिफ़ॉल्टर रेंज में हम किस तरह सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी फ़ीस 10,000 से ज़्यादा है, यानी एक्सट्रीम लेवल पे वो हमारे स्कूल के डिफ़ॉल्टर्स हैं। तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 10,000 लिख लेंगे और यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा जो अमाउंट है, सपोज़ मैं यहाँ पे 50,000 लिख लेता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने पे आप देख सकते हैं सिर्फ वही स्टूडेंट शो हो रहे हैं जिनकी फ़ीस, जिनके ऊपर वाजिबुल अदा जो रकम है वो 10,000 से ज़्यादा है। इनको आप स्पेसिफ़िकली नोटिफाई कर सकते हैं, इनको आप कॉल कर सकते हैं कि आपके ऊपर इतने वाजिबुल अदा रकम है जो कि आपने सबमिट नहीं कराई। सो आप चाहें तो रेंज वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लास वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं।